ने अपने हाथ में लिया होता तो 70 वर्षों से कश्मीर की आवाम जिस तबाही को, जिस आतंकवाद का नंगा नाच देख रही है, वो परिस्थितियां कश्मीर में विकसित नहीं हुई होती। साल था 2009। 1955 में बने अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल का जब निधन हुआ तो 28 साल की ये युवा नेता उनके सपनों को आधार मानकर सियासत में उतरी। अन्य पिछड़ा वर्ग के हक की मांगों के साथ आरक्षण इस देश में हमेशा रहा है, जिसका फायदा, जिसका लाभ हमेशा से सामान्य वर्ग ने उठाया है और सामान्य वर्ग के संपन्न तबके ने 50.5% के अघोषित आरक्षण का लाभ उठाया है। विशेष जाति के हक की पुरजोर मांग अपने दमदार भाषण और मजबूत रणनीति के जरिए ये अपना दल का सिपाही है, आपके समान का ये केसरिया नीला झंडा लेकर आपके बीच में आया है। राजनीति में आने के महज 2 सालों के अंदर पहले वो विधायक बनी, उसके बाद सांसद और महज 36 साल की उम्र में मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने में कामयाब हुई, सबसे युवा मंत्री के तमगे के साथ। फिलहाल उत्तर प्रदेश के सियासत का अहम चेहरा बन चुकी अनुप्रिया पटेल की सियासी कहानी के कई किरदार हैं। पिता सोनेलाल पटेल, मां कृष्णा पटेल, पति आशीष पटेल, बहन पल्लवी और अमन पटेल। केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर की मौजूदा सांसद अनुप्रिया पटेल का सियासी सफर ऐसे तमाम नामों के इर्द गिर्द घूमता है। 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तब अनुप्रिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया था। लेकिन 2019 में जब दूसरी बार मोदी सरकार बनी तो अपना दल एस को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। लेकिन बाद में मोदी कैबिनेट के रीशफल के दौरान अनुप्रिया ने एक बार फिर कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। उनके व्यक्तिगत जीवन की अगर बात की जाए तो अनुप्रिया का जन्म 28 अप्रैल 1981 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। अनुप्रिया पटेल सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। सोनेलाल ने यूपी में अपना दल राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी। अनुप्रिया ने मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की है और एमबीए भी किया है। अनुप्रिया राजनीति में नहीं आना चाहती थी, उनकी इसमें कभी दिलचस्पी नहीं रही। ये बात वो खुद भी कह चुकी हैं। पिता सोनेलाल पटेल की अचानक मौत के बाद अनुप्रिया ने राजनीति में कदम रखा और पार्टी को संभाला। अगर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के मिशन को मजबूती देना चाहते हो तो जो बात मेरे भाई कह रहे थे ना कि लगा दो आग चिलमन में, न ये झाके न वो झाके। अनुप्रिया पटेल के पिता सोनेलाल अपने समय के बड़े नेताओं में शामिल थे। उन्हें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापकों में से एक भी माना जाता है। लेकिन आगे चल के बसपा प्रमुख मायावती से मतभेद के चलते उन्होंने बीएसपी से खुद को अलग कर लिया। सोनेलाल पटेल ने 1955 में अपना दल की स्थापना की जो अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। सोनेलाल पटेल की 2009 में एक हादसे में मौत हो गई। इसके बाद अनुप्रिया ने पार्टी में कदम रखा और राष्ट्रीय महासचिव बन गईं। अनुप्रिया और उनकी 3 बहनों ने ही सोनेलाल पटेल की अर्थी को कंधा दिया था। अगर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के मिशन को मजबूती देना चाहते हो तो जो बात मेरे भाई कह रहे थे ना कि लगा दो आग चिलमन में, न ये झाके न वो झाके। अनुप्रिया ने जब सियासत में कदम रखा तब उनकी उम्र 28 वर्ष थी। अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल के हाथों में पार्टी की कमान थी। अनुप्रिया अपनी मां को सहयोग करती रही। आगे चल के परिवार में तनाव हुआ और पार्टी दो फाड़ हो गई। हालांकि अनुप्रिया ने कभी अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उत्तर प्रदेश में 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में अनुप्रिया ने वाराणसी के नजदीक रोहनिया विधानसभा से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2014 में पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद बन गईं।
अनुप्रिया को सांसदी मिली तो रोहनिया विधानसभा की सीट खाली हो गई। इस सीट पर उपचुनाव हुए और अनुप्रिया की मां खुद रोहनिया से चुनाव लड़ी। हालांकि अनुप्रिया चाहती थी कि उनके पति आशीष सिंह पार्टी के उम्मीदवार बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद परिवार में और तनाव पैदा हो गया। ये तनाव ऐसा बढ़ा कि अनुप्रिया और मां कृष्णा पटेल पार्टी के अध्यक्ष पद पर अपना अपना दावा करने लगी। कृष्णा पटेल ने चुनाव में मिली हार के बाद कुछ महीनों में अनुप्रिया पटेल और उनके 6 सहयोगियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि तब तक अनुप्रिया पटेल अपनी अलग पहचान बना चुकी थीं। वो केंद्र में मंत्री भी थीं। साल 2016 में अनुप्रिया ने अपनी अलग पार्टी अपना दल सोनेलाल का गठन कर दिया। हालांकि वो पार्टी की अध्यक्ष 2018 में बन सकी। उधर अनुप्रिया पटेल और उनकी मां पार्टी पर अधिकार को लेकर हाई कोर्ट भी पहुंच गईं। बता दें, इस विवाद की वजह से कृष्णा सिंह ने भी अपना दल कमेरावादी नाम से एक नई पार्टी का गठन कर लिया है। ये 35A है, जिसके कारण अगर भारत के किसी अन्य राज्य में रहने वाला नागरिक कश्मीर में संपत्ति बनाना चाहे तो उसको कोई अधिकार नहीं है। और कश्मीर की बेटी अगर भारत के किसी अन्य राज्य में रहने वाले व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो जिस मिट्टी में वो जन्मी है, पली है, बड़ी है, उसे वही के लिए अछूत मान लिया जाता है। मौजूदा वक्त में अनुप्रिया पटेल केंद्रीय कैबिनेट का वो चेहरा हैं जो सरकार में रहकर समर्थन के साथ अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरती भी रहती हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के हकों की मांग के जरिए वो कम वक्त में ही एक बड़ी लीडर के तौर पर उभरी हैं। जिस व्यक्ति ने हमें अखंड राष्ट्र की सौगात दी है, जिनकी वजह से इस अखंड देश के अंदर हम सांस ले रहे हैं, उनको मरने के बाद उनकी समाधि के लिए, उनके स्मारक के लिए देश की राजधानी में 1 इंच जमीन भी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली, आज मैं समझ रही हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।